भई चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। यहाँ पर हम लोग उपदेशामृत को सुन रहे हैं। उसके अंतर्गत परिचर्चा को लेकर के हम लोग कल विचार कर रहे थे। किस प्रकार से परिचर्चा साधना के पथ पे खतरनाक साबित हो सकता है। एक साधक के लिए परिचर्चा बिल्कुल ही ठीक होता नहीं है। दूसरे की चर्चा करना मतलब दूसरे का चर्चा मतलब उसके अवगुणों की चर्चा। गुण चर्चा कभी खराब होता नहीं। किसी की अच्छाई अगर दिखता है, किसी की अच्छाई का चर्चा करते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है। जितना हानि किसी के परचर्चा में मतलब निंदा चर्चा में है, उसके अवगुणों की चर्चा में है। परचर्चा इसलिए निषेध है कि जीव अनादिकाल से भगवान से विमुख होकर बद्ध होने के कारण उसका दृष्टि केवल दोषपूर्ण होता है। किसी में एक भी अच्छी गुण गलती से भी दिखता नहीं है। ये विशेषता है। चाहे उसके अंदर गुण ही हो, लेकिन हमारा जो दर्शन है वो अपने स्वभाव के अनुरूप, अपने भावनाओं के अनुरूप होता है। इसीलिए कोई गुण उसमें दिखाई देता ही नहीं है। खुद बद्धावस्था में होने के कारण, खुद पतित होने के कारण उसका दर्शन भी ऐसा ही होता है। तो उस अवस्था में जब वो दूसरे का चर्चा इत्यादि करता है, वो उसके लिए पूर्ण रूप से हानिकारक है। इसलिए क्योंकि उसके अंदर व्यक्ति के प्रति वैमनस्यता का भाव आ जाता है, द्वेष का भाव आ जाता है, अन्य भाव उसके आ जाते हैं। वो कर्म को छोड़कर व्यक्ति को चर्चा, व्यक्ति की निंदा इत्यादि में व्यस्त हो जाता है। वो सब साधना के लिए हानिकारक है। जो खराब है सो खराब है, चरित्रहीनता खराब है तो सो खराब है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इस चर्चा में जाकर व्यक्ति उस कार्य में प्रवृत्त व्यक्ति का विरोधी बन जाता है और अपने अंदर द्वेष का भाव भर लेता है। ठीक होता नहीं हो। तो यहाँ पर इसलिए बताया कि परचर्चा कभी भी नहीं करनी है। विशेष करके जो त्यागी होता है, ब्रह्मचारी लोग होते हैं, जो साधु समाज के अंदर रहते हैं, उनको तो करना ही नहीं चाहिए। वो लोग करेंगे भी नहीं, इसीलिए क्योंकि जो विषयों के प्रति जिसकी रुचि नहीं है वो वैसे भी किसी की चर्चा नहीं करेगा, किसी प्रकार की चर्चा में नहीं पड़ेगा। और ग्रंथ के हिसाब से जो विषयों में जिसकी रुचि नहीं है वही व्यक्ति साधु मार्ग को, त्यागी मार्ग को ग्रहण करने के लिए आगे आते हैं। इसीलिए त्यागियों के अंदर स्वाभाविक रूप से परिचर्चा की भावनाएं नहीं रहते हैं, या यूं कहे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो विषयों से अपने आप को दूर रखते हैं। गृह त्यागियों का विषयों से संपर्क ना रहने से वे परिचर्चा का संपूर्ण रूप से परिहार कर सकते हैं। विषयों का दूर रहने से, उसके अंदर पड़े रहने से नहीं होता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के पीछे भागने से नहीं होता। कनकामिनी प्रतिष्ठा के पीछे भागने से नहीं होता। और जो गृही व्यक्ति है उसको धन आर्जन संचय इत्यादि करना होता है। जीवन निर्वाह के लिए बाह्य जगत के साथ उसका आदान प्रदान इत्यादि करना होता है। ऐसा नहीं है कि वो उनको छोड़ करके उसका जीवन निर्वाह होगा। तो इस कारण से परिचर्चा उसके जीवन में होना ही होना है। ऐसा नहीं कि वो परिचर्चा के बिना उसका जीवन चलेगा।
इसलिए यहाँ पर उपाय बतला रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, वो बोलते हैं कृष्ण का संसार करते हुए जीवन चलाना है। बोले कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार, अनाचार छोड़ के कृष्ण का संसार करो। या यूं कहें, कृष्ण का संसार करने वाला व्यक्ति के जीवन से अनाचार अपने आप छूट जाता है। जो कृष्ण का संसार बना करके जिएगा व्यक्ति, कृष्ण को केंद्र करके, कृष्ण को केंद्र करके जो व्यक्ति, भगवान को केंद्र करके जो व्यक्ति अपने जीवन को चलाएगा, वो व्यक्ति के जीवन में से ये परचर्चा आदि दोष निकल जाते हैं, वो नहीं रहते। समस्त विषयी कार्यों को कृष्ण संबंधी कर लेने पर उनकी अनिवार्य परिचर्चा की जितनी आवश्यकता हो उतनी परिचर्चा। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कृष्ण संसार करने का मतलब क्या है? सारा कुछ कृष्ण को केंद्र करके करना, तमाम विषयों को, कृष्ण के विषयों के कार्यों को, शब्द हो कृष्ण संबंधी हो, स्पर्श हो कृष्ण संबंधी हो, रूप हो कृष्ण का हो, कृष्ण संबंधी हो, कृष्ण भक्तों का हो, रस हो भगवान कृष्ण का प्रसाद हो, गंध हो उनके श्री चरणों में अर्पित पुष्प इत्यादि का ग्रहण। इस प्रकार से जब व्यक्ति इनको ग्रहण करता है, इन्हीं के बीच में स्वयं को रखता है, तब भजन के लिए जितनी आवश्यक होगा उतनी परिचर्चा उससे होगा। कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल, एक तो परिचर्चा भी सेवा के अनुकूल होगा, और दूसरा जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतनी मात्रा में ही होगा। परिचर्चा तो होगा ही होगा। जब 4 आदमी के बीच में रहेंगे, जंगल में तो नहीं है, मठ में भी रहते हैं, जब 10 आदमी रहते हैं चर्चा तो होता ही है उसके बारे में, इसके बारे में कुछ ना कुछ चर्चा होता ही, ऐसा नहीं कि नहीं होता। जंगल में जब आगे पीछे कोई नहीं है, अकेला बैठा है, तो शायद बाह्य रूप से परिचर्चा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी कोई समय नहीं जहाँ पर परिचर्चा नहीं होता। तो इसीलिए उस परिचर्चा को दिशा देने के लिए बता रहे हैं कि कृष्णमयी कर दो, कृष्ण संसार कर दो। अभी इस समय हम लोग माइक जगत में हैं, इसीलिए जो परिचर्चा है इस जगत में पड़े हुए जीवों को लेकर के होता है, वो हमारे लिए पतन का कारण होता है। ये वो हमारे लिए दोषपूर्ण कारण होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप में हम लोग इस संसार के दलदल में और उतरते चले जाते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता। वहां तो वहां पर जितनी भी चर्चाएं कृष्ण से संबंधित है, परिचर्चा भी होता है, वो सेवा से संबंधित होगा, कथा से संबंधित होगा, भजन से संबंधित होगा, भक्ति से संबंधित होगा, इन्हीं चीजों से संबंधित होगा। और विशेषता, क्योंकि कृष्ण से संबंधित होने के कारण जितनी आवश्यकता है उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब कोई फालतू नहीं बोलेगा एक दूसरे के बारे में। जितना सेवा के लिए अनुकूल लगता है उतना ही बोलेगा फिर वहां पे, ये विशेषता है। अकारण परिचर्चा से दूर रहना चाहिए। तब एक बात है, क्या बोलते, बिना मतलब की जो चर्चाएं उनसे दूर रहना चाहिए। कोई कारण नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई सिर नहीं पैर नहीं, बातें हो रहे हैं बीच में जाके ना घुसाओ, अपना भी विचार दो। फिर जो उस विषय से संबंधित व्यक्ति नहीं है उसको बीच में घसीट लाओ। बोलते इस तरीके की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जब कई बार ऐसा होता है, जब दृष्टांत देने के लिए उदाहरण स्वरूप में कई बार हरिचर्चा होता है, जब विचार होता है साधु समाज के बीच में, तो उस समय
प्रसंगवश किसी किसी का दृष्टांत वहाँ पर दिया जाता है, किसी किसी का चर्चा वहाँ पर दिया जाता है और आवश्यक भी होता है। एग्जाम्पल जैसे देना होता है, उसको देख कैसा हो गया, वो बोलते हैं वो भी एक तरह से दोष के अंदर नहीं आता है। जब तक परचर्चा एक प्रेरणात्मक हो, परचर्चा अगर प्रेरणात्मक हो, जैसे एक व्यक्ति के द्वारा किए हुए कार्य को लेकर के अगर हम चर्चा करते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि इस प्रकार से मुझे नहीं करना क्योंकि उसने ऐसा किया था, ये परिणाम निकला, बोलते हैं वो गलत नहीं होता। अगर हम उसकी चर्चा करके उसकी निंदा करते हैं वो फिर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी चर्चा करके उसमें से शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने जीवन को सुधारने के पथ पे लेके जाते हैं, बोलते ऐसी परचर्चा में दोष होता नहीं है। ये बात है। तो इसीलिए कई बार ऐसे होता है, जो हमारे श्रेष्ठ है वो हम लोगों को सही वस्तु समझाने के लिए, दृष्टांत देने के लिए किसी किसी का उदाहरण दिया करते हैं। बोलते हैं वो चीजें भी परचर्चा के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ऐसी चर्चा करने पर जो विषय वस्तु होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होता है, उसको बिल्कुल स्पष्ट तरीका से समझ में आता है। आचरण के माध्यम से ही तो कि हम लोग समझेंगे। तो कोई सही आचरण है उसका दृष्टांत है, कोई दोषपूर्ण आचरण है उसका भी दृष्टांत है। तो इसीलिए एक साधक को समझाने के लिए, उसको सही पथ पर ले जाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर जो गुरुजन हैं, जो सज्जन हैं, वो लोग ऐसे ऐसे दृष्टांतों को लेकर के बीच में आते हैं। उससे क्या होता है, स्थिति का हमारे सामने बिल्कुल स्पष्टीकरण होता है, लेकिन उसमें दोष नहीं माना गया। क्यों नहीं दोष माना गया? क्योंकि वो लोगों की वो चर्चा परचर्चा के उद्देश्य से नहीं होता, निंदा चर्चा के उद्देश्य से नहीं होता, मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं होता है, स्वयं को संशोधन के उद्देश्य से होता है, खुद को सुधारने के उद्देश्य से होता है, कि वो स्वयं को सुधारने के लिए प्रयास है वहाँ पर। और जितने भी विद्यार्थी हैं उनका भी जीवन के अंदर सही दिशा हो, उसके लिए वहाँ पर वो प्रयास है। इसीलिए वो परचर्चा होता है। वो बोलते वो भी दोषपूर्ण नहीं होता। हमारे पूर्व महाजनों ने जिस रूप में परचर्चा की है उसमें कोई दोष नहीं है। उदाहरण के लिए श्री सुखदेव जी ने विषयी लोगों के चरित्र की आलोचना की है, परंतु उनको परचर्चा का दोष स्पर्श नहीं करता। ये बात है। हमारे पूर्वजों ने जिस क्रम में परचर्चा किया है उसमें उनको परचर्चा का दोष नहीं लगता, लेकिन हम लोग अगर करते हैं तो निश्चित रूप से लगता है, क्योंकि हम परचर्चा स्वसुख के लिए करते हैं, सामने वाले की निंदा करने के लिए करते हैं। लेकिन वो लोगों ने जो परचर्चा की है वो प्रेरणा देने के लिए किया, जिससे कि सामने वाला प्रेरित हो सके, सीख सके और अपने जीवन को सुधार कर परमार्थ के पथ पे लेकर के जा सके। इसीलिए नाम प्रभु का आश्रय करने का इच्छुक व्यक्ति, हरिनाम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति इस चीज से सावधान रहना पड़ता है। बोला खाते पीते सोते जागते कैसे भी नाम लो, कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं, कुछ नहीं, सर्वसिद्धि होगा। लेकिन ये दोषों से रहित होके करना होगा। खाते हुए करो लेकिन ये दोष नहीं होने चाहिए, सोते हुए करो ये दोष नहीं होना चाहिए, है ना, जागते हुए करो ये दोष नहीं होना चाहिए। उन्होंने महाप्रभु ने अगर कहा
खैते शुइते यथा तथा नाम ले, इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम लोग ये दोष, ये वेग, ये अपराध, इन सब चीज़ों को लेकर के करेंगे। इन सब चीज़ों से सावधान होके करना पड़ता है। इन चीज़ों से सावधान होकर साधक अगर एक कृष्ण नाम भी करता है वही उसके तमाम पापों को क्षय कर देने वाला होता है। ये विशेषता है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। केवल मात्र एक नाम भगवान का हमारे तमाम पापों को क्षय कर देता है। केवल मात्र कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम, खिचड़ी नहीं, वहां अनन्य कृष्ण नाम हमारे तमाम पापों को वहां पर ध्वंस कर देता है। लेकिन उसके लिए रूप गोस्वामी, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय की बात को जानने के कारण उन्होंने उपदेशामृत के माध्यम से इस चीज को आगे रखा। तुम नाम कर रहे हो, खाते हुए करो, लेकिन ये वेग नहीं होना चाहिए, काम का वेग नहीं होना चाहिए, क्रोध का वेग नहीं होना चाहिए। वो वेगों से रहित होकर आदमी हरिनाम कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है। किसी के प्रति हेय भाव नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति मात्सर्यता का भाव नहीं होना चाहिए। सारे भावों से रहित होकर जब एक साधक भगवान का नाम करेगा, भगवान गीता जी में बोलते हैं स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते मैं तो भयात, थोड़ा सा भी करेगा उसको मैं महान भय से निवृत्त कर दूंगा। थोड़ा सा, ये विशेषता है। बहुत ज्यादा भगवान करने के लिए नहीं बोल रहे, थोड़ा सा, लेकिन इन चीजों से रहित होके करो भाई। बस ये चीजों को तुम साथ में रखोगे और मेरे पास आने का कोशिश करोगे तो संभव पर नहीं है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने हमें हरिनाम करने के लिए कहा। हरिनाम करने से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्तरूपी दर्पण का मार्जन होगा। उस चित्त के अंदर ये जितने भी गंध भरा पड़ा है वो सब साफ हो जाएगा। चित्त के अंदर जो कुछ भी है मलिनताएं भरे पड़े हैं वो सब साफ हो जाएगा। रूप गोस्वामी ने कृपा करके बतला दिया कि ये गंध है तो इसीलिए इसको साफ करना है। हरिनाम करते करते ये जितने भी दोष हैं, ये जितने भी हमारे अनर्थ हैं, ये जितने भी अपराध हैं, ये जितने भी वेग है, सब कुछ हमारा समाप्त हो जाएगा। और धीरे 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 जाकर के भगवान के श्री चरणों में हमारा चित्त नियोजित हो जाएगा। अभी जो हरिनाम कर रहे हैं, चित्त दर्पण को मार्जन करने का प्रयास में कर रहे हैं। जब हरिनाम करना शुरू होगा तो महाप्रभु का ये जो भाव है, महाप्रभु का शिक्षा सामने आएगा। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। आपने कोई काल का नियम नहीं रखा, कुछ नहीं रखा प्रभु, और अनेक प्रकार के नामों में आपने अपने आप को प्रकाशित किया, एक नाम भी नहीं। अनेक लोग के रोमांच, अनेक प्रकार के जो लोग हैं उनकी इच्छा अनेक प्रकार से, उनकी चाहत अनेक प्रकार से। इसीलिए आपने कृपा करके अपने तमाम नाम के अंदर अपनी ऊर्जा को प्रविष्ट कराया। जैसी जैसी रुचि के अनुसार साधक जो आपका नाम को ग्रहण करता है, और कोई नियम भी नहीं रखा इसको ग्रहण करने के लिए। लेकिन मेरा दुर्दैव है कि मेरा दौर्भाग्य है कि मेरा नाम में अनुराग नहीं होता। जब ये भाव आता है तो नाम के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। अभी हम लोग थोड़ा सा आलस कर जाते हैं साधना के मामले में। उसका कारण यही है क्योंकि अभी भी हमारा जो प्रयास है चित्तरूपी दर्पण को मार्जन करने का प्रयास है। जब चित्तरूपी दर्पण मार्जित होगा तो ही भव महादावाग्नि का निवारण होगा।
धीरे 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 जो पहला श्लोक है उसके अंदर बताए हुए जो 7 चीजें हैं वो सब हमारे जीवन में घटित होने लगेगा। फिर नाम प्रभु के प्रति हमारी जो रुचि है वो प्रबल होगा। ये हताश होके बोलने वाला शब्द नहीं है, ये प्रेरित होके बोला हुआ शब्द है। नामना अहंकारी बहुधा निज सर्वशक्ति वाली जो बात है, उस समय नाम के प्रति समर्पण, नाम के प्रति नाम करने के लिए प्रेरणा, एक उत्साह और दृढ़ता के साथ में आ जाता है। आप तो इतने दयालु हैं, ये बात वो सब तब आता है जब ये सारे चीजों से हम लोग रहित जीवन को व्यतीत करें। इसलिए हमारे आचार्यों ने नाम के साथ साथ कि कृष्णमयी संसार किस प्रकार से हो, उससे हमारा किस प्रकार से लाभ हो सकता है, उस दिशा में बहुत सारी उपदेश और प्रेरणाएं दी है। और इतनी सरलता के साथ में दिया कि जो वस्तु तुम्हारे अंदर है, आज जो तुमको दुख दे रहा है, जिससे तुम अपनी चेष्टा से निवृत्त नहीं हो पा रहे हो, सिर्फ उसको कृष्णोन्मुख कर दो, कृष्ण की तरफ कर दो बस। जबकि कर्म साधन बड़ा ही कठिन है, ज्ञानमयी साधन बहुत ही कठिन है, योग तप त्याग इत्यादि साधन बहुत कठिन है। जहां पर इंद्रियों को निग्रह करना होता है, यहां पर इंद्रियों को निग्रह करने का भी आवश्यकता नहीं है। अगर उपस्थ वेग भी व्यक्ति के अंदर है, जो कि सबसे निकृष्ट वेग है, तब भी वो बोलते संयमित रूप से तुम व्यभिचार छोड़कर कृष्ण दासी को या कृष्ण दास को अपने पति या पत्नी के रूप में वर्ण करते हुए तुम निग्रह करो, संयमित करो, घुट जाओ वाली बात है ही नहीं। भक्ति प्रेम से करने वाली एक साधना है, जहां पर गुठन नहीं, जहां पर बंदिश नहीं, कुछ नहीं। जो तुम्हारे अंदर दोष है, जो तुम्हारे अंदर विकार है, उन तमाम विकारों को कृष्णोन्मुख करते हुए चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अपने आप ही तुम्हारा जीवन के अंदर वो समय आ जाएगा जहां पर ये जितने भी विकार है शुद्ध होकर, आज हमने इन चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है, बस इतना ही है। एक समय आएगा जब ये सारी चीजें भगवान की सेवा में ही रहेगा, ये सब तब भगवान की सेवा में रहेगा। उस समय ये नहीं होगा कि हमें लगाना है। इंद्रिय जितने भी हैं, क्योंकि वो सब केवल कृष्णोन्मुख ही होंगे, कृष्ण सेवा में ही तत्पर होंगे। कारण यह है, मन कृष्ण के चरण में नियोजित हो गया, मन कृष्ण की चरण में नियोजित हो गया। ये विशेषता है। मन जहां जाएगा इंद्रिय वही जाएंगे, मन जहां जाएगा इंद्रिय वही जाएंगे। मन को छोड़ के इंद्रिय जो है अपने मर्जी से जाएगा। क्या बोलते हैं, हमारे पूर्वाचार्यों ने कई बार ऋषि लोगों के चरित्र की आलोचना की है, लेकिन उनको परचर्चा का दोष कभी भी लगा नहीं। क्या बोलते हैं, निद्राय हियते नक्तम व्यावयेन चवावयः दिवा चार्थे हय राजन कुटुंब भरणेन वा। क्या बोलते हैं, हे राजन, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनकी सारी आयु यूं ही बीत जाती है, उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग में कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। जैसे गृहस्थ व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से होता है,
वो भी बेचारा लाचार अवस्था में रहते हैं, असहाय अवस्था में रहते हैं। लेकिन उनके साथ ऐसा होता है कि उनका रात्रि या तो सो के निकल जाता है, थक जाते हैं, या फिर अपने स्त्री चर्चा में निकल जाता है, या फिर दिन उसका पूरा अपने परिश्रम में और परिवार का पालन पोषण में, उसके लिए धन अर्जन करने में, इसी में निकल जाता है। ऐसे जो व्यक्ति जो कि काममयी कार्यों में प्रवृत्त होता है, कामनामयी कार्यों में जो प्रवृत्त हो जाता है, उसके लिए बतला रहे हैं। मतलब कृष्ण विमुख होके जो जीव इस संसार के अंदर फंसा हुआ रहता है, उस व्यक्ति का सारा समय इसी चीज में चला जाता है। गृहस्थ शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है। भजन में अगर निष्ठा ना होने पे जो गृह त्यागी है वो भी इससे कम होता नहीं है। अगर भजन में रुचि नहीं है, निष्पक्ष विचार से चिंतन करते हैं, बाह्य दृष्टि से त्यागी होने से लाभ नहीं होता। त्याग तो हृदय से आना चाहिए। हृदय में त्याग का भावना नहीं है तो फिर वो भी किसी गृहस्थ से कम है ही नहीं। इसलिए ये सिर्फ गृहस्थ को दोष दे रहे हैं या उसके लिए बता रहे हैं, वो बात भी नहीं। अक्सर जो गृही व्यक्ति होता है उनका सारा समय इसी तरीका से व्यतीत होता है, इसीलिए उन लोगों को इशारा करते हुए बता रहे। कई लोग अभिमान करते हैं कि हम तो विरक्त हैं। विरक्त सिर्फ घर छोड़ने से नहीं होता है, घर छोड़ने से विरक्त नहीं होता। विरक्त जो है भजन के लिए अनुकूल परिवेश में स्वयं को ला करके रखने से होता है, और इस तरह के कामनाओं को और कामनाओं की पूर्ति के जो कार्य होते हैं, धंधे होते हैं, उनसे अपने आप को अलग करने से होता है। कामनाएं अशेष हैं, कभी भी समाप्त नहीं हो रहे कामनाएं, जिसके कारण अभिमान भी है, जिसके कारण क्रोध भी है, जिसके कारण दूसरे के प्रति हेय भाव भी है। फिर अगर हम स्वयं को त्यागी या विरक्त अभिमान करते हैं, वो फिर बुद्धिमानी नहीं होता, फिर वो बुद्धिमानी नहीं होता। थोड़ा ग्रंथ अध्ययन करने के बाद, थोड़ा उच्चतम पद को प्राप्त करने के बाद जो इस भाव से मुक्त नहीं हो पाया कि मैं विद्वान हूँ, मैं विशेष हूँ, तो वो व्यक्ति भी एक तरह से उस गृहस्थ व्यक्ति से कम नहीं है जो कि संसार में फंसा हुआ है। तरीका में अंतर हो सकता है, तरीकों में अंतर हो सकता है, बस इतना ही है। इसके अतिरिक्त विशेष और कुछ है ही नहीं है, विशेष कोई फर्क है ही नहीं है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र आदि कुछ नहीं है, असत है, परंतु जीव उसके मोह में ऐसे पागल सा हो जाता है कि दिन रात उनको ही मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी नहीं चेतता। ऐसी ये विशेषता है। जिसको उसने अपना सगा संबंधी समझ लिया कि ये मेरे सगे हैं, ये मेरा स्वजन है, वो बोलते हैं ऐसे जो स्त्री पुत्र इत्यादि हैं, उन्हीं के पीछे अपने सारा समय को लगा देता है। उनके लिए ना लगाता तो अपने प्रतिष्ठा के लिए लगाता है, किसी भी चीज के लिए लगाता है। बात तो एक ही है, वो स्थूल रूप से दिख रहा है, यहाँ स्थूल रूप से दिख नहीं रहा है, इतना ही अंतर है। लेकिन जीवन में वही है। और अपने आंखों के सामने ही जिनको अपना समझा, वो लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, फिर भी उसके अंदर जागृति नहीं आता है।
उसके अंदर ये जागृति नहीं आता। और ऐसी चर्चा जहां पर सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं, ये परचर्चा ही है एक तरह से, ये परचर्चा ही है। होने के बावजूद भी जैसे सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये बात बतला रहे हैं, बोलते ये परचर्चा के अंदर आता ही नहीं है, ये परचर्चा के अंदर नहीं आता है। ऐसे प्रजल्प से जगत का कल्याण होता है, इस तरह के चर्चा से जगत का कल्याण होता है। क्यों? महाजनों का हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र होता है, वो तो मात्सर्यता से रहित होता है। वो लोग अगर किसी विषय को चर्चा कर रहे हैं, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं होता, उसके अंदर राग नहीं होता, उसके अंदर द्वेष नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो निष्पक्ष और निर्विकार अवस्था में रहकर वस्तु के ऊपर विचार कर रहे हैं। कोई चीज को जब समझने का कोशिश करते हैं, ऐसे ही करना पड़ता है। एक पक्ष लेकर अपने अंदर के काममयी विकारों को लेकर, चंचलताओं को लेकर जब हम चर्चा करने लगते हैं, तो कभी भी हमें उसका सही तात्पर्य, उसका सही शिक्षा हम लोगों को कभी भी समझ में नहीं आएगा। सुखदेव जी महाराज यहाँ परीक्षित को प्रेरित करने के लिए इस बात को बतला रहे हैं, परीक्षित महाराज को प्रेरणा दे रहे हैं, देते हुए ये सारी बातों को बता रहे कि मतलब इस प्रकार का जो जीवन वो लोग जी रहे हैं, वो वास्तविकता में हितकारी नहीं है। श्रीमन महाप्रभु ने भी अपने अनुयायी जनों को उपदेश देते हुए बतला रहे हैं। प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषण, देखी ते ना पर अमिताहार वदन। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? वैरागी करे प्रकृति संभाषण। वो बोलते हैं वैरागी व्यक्ति, विरक्त व्यक्ति, त्यागी व्यक्ति अगर प्रकृति संभाषण करता है, मतलब स्त्री संभाषण करता है, प्रकृति मतलब स्त्री सूचक है, यहाँ पर प्रकृति कहने का अभिप्राय है स्त्री। तुम विरक्त होकर त्यागी होकर अगर स्त्री संभाषण करते हो तो फिर वो ठीक नहीं है। देखी ते ना पारो अमी ताहार वदन, मैं उसका मुंह भी देखना नहीं चाहता, महाप्रभु बोल रहे हैं। मतलब कि जितने भी लोग औरतों से, माताओं से बात करते हैं, महाप्रभु उनका मुंह ही नहीं देखेंगे। कहने का बात क्या है? जिस प्रकार से अजामिल का प्रसंग में आता है ना, 8 प्रकार का जो स्त्री संग को लेकर, उस प्रकार की भावनाओं के साथ में स्त्री के साथ में वार्तालाप करना वो ज्यादा खराब है। वासनामयी दृष्टि से स्त्री के साथ संभाषण करना वो बहुत ज़्यादा खराब है। कई लोग होते हैं माताओं से बात नहीं करना, ऐसे चलते हैं, देखा आपने ऐसे? कोई होता है नहीं हम माता जी से बात नहीं करेगा। तुम बाहर से बात नहीं कर रहा है और हे दृष्टि से देख रहा है, वही हे दृष्टि एक दिन उनके प्रति तुम्हारा आसक्ति को जगा देगा। वही है दृष्टि एक दिन उनके प्रति आसक्ति को जगा देगा। जो कहता है कि हम माता जी लोगों से दूर रहना, ये रहना, दूर रहना चाहिए, लेकिन हे दृष्टि रखना वो ठीक होता नहीं है। हे दृष्टि रख के निंदा करने वाले विचार से करना वो ठीक होता नहीं। जो कोई भी निंदा करते हुए, तिरस्कार करते हुए उनसे दूर रहने का चेष्टा किया, वो उन्हीं चीजों में कालांतर में प्रवृत्त भी हुआ। इसलिए यहां पर बता रहे, श्रील प्रभुपाद ने इस बात को अपने कीर्तन में बताया कि जो स्त्री का कार्य है, स्त्री के साथ मेल मिलाप इत्यादि, वो तुम्हारा काम ही नहीं है।
वो किसका काम है? वो बोलते वो भगवान का। तहार पालक केवल यादव, केवल मात्र यादव भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, वही भोक्ता है, सब भोक्ता है ही नहीं है। स्त्री जो है, प्रकृति हमारे अधीन तत्व नहीं है कि प्रकृति को हम अपने अधीन करें, स्त्री को हम अपना अनुगत कराएं, ये हमारा धर्म नहीं है। वो भगवान का धर्म, भगवान के लिए है। इसीलिए जो व्यक्ति वासनामयी दृष्टि से दर्शन करता है, वासनामयी दृष्टि से संगाकांक्षी होता है, वो व्यक्ति खराब है, वो ठीक विचार नहीं है। महाप्रभु ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार से जो संभाषण करता है उनको महाप्रभु उनका मुंह भी देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों का मुंह भी नहीं देखना चाहते कि वो ठीक लोग नहीं होते, उस तरह के लोग ठीक नहीं होते। ये तो चर्चा ही कर रहे हैं एक तरह से, तो उसी के अंदर वो सारे व्यक्ति आते हैं जो लोग वास्तविकता में इस तरह के आचरण से युक्त हैं, तो वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वो चर्चा नहीं है, वो एक प्रेरणा है, वो एक शिक्षा है, जहां पर व्यक्ति को, एक साधक को सही दिशा के ऊपर चलने के लिए निर्देश है। क्षुद्र जीव सब मरकट वैराग्य करिया, इंद्रिय चराया बुले प्रकृति संभाषिया। क्या बोलते हैं? ये जो क्षुद्र जीव हैं, जितने भी हैं, वो सब क्या करते हैं? मरकट वैराग्य करते हैं, बंदर जैसा वैराग्य करते हैं। होते हैं कई लोग, 4 किताब पढ़ लेते हैं, 4 बातें सुन लेते हैं, उसके बाद उनको ये लगता है कि हम परम ज्ञानी हैं या परम विरक्त है। ऐसे करके रहते कि हम परम ज्ञानी हैं, परम विरक्त हैं, और हमारी जो समझ है, हमारे दर्शन के सामने बाकी सब तो फीका, ऐसे ही बेकार लोग हैं। होता है ना, ऐसे कई बार आता है, क्योंकि दूसरे से थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। ज़्यादा जानने का विद्या ददाति विनयम, किसी भी वस्तु संबंधी विद्या उसको विनम्र बनाता है, दाम्भिक तो बनाता ही नहीं। लेकिन ये मरकट वैरागी दल के लोग जो हैं, वो लोग इसी तरह से बन जाते हैं। और क्या करते हैं? अंदर अंदर से क्या बोलते हैं? प्रकृति संभाषिया, स्त्री संभाषण करते हैं और अपने इंद्रियों को तृप्त करते हैं, तुष्ट करते हैं। बाहर से वैरागी दिखता है, लेकिन अंदर से जो है स्त्री चर्चा, स्त्री संभाषण और औरत को देखने से लार टपक जाना, इसी तरीके से हेयमयी जो वृत्तियां हैं उसके अंदर से निकल के बाहर को आते हैं। महाप्रभु बोलते हैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम कभी भी पसंद ना किया ना करते हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि